नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। यस, बढ़िया। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ्स क्लास शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है? चैप्टर का नाम है बहुपद। बिहार बोर्ड में वीवीआई जो क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, जो हमारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है या जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांसेज है, आज उन सारे सवालों को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए हुए आज क्वेश्चंस लगाने के लिए शुरू करते हैं। कॉपी और कलम खोलिए और स्क्रीन के सामने एक एक क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व किया जा रहा है बिल्कुल आप वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है? तो बिना क्वेश्चन समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अभी जो भी हम क्वेश्चंस को होगा, अभी हम बोर्ड पे ही क्वेश्चंस को लिखने का शुरू करेंगे। बहुत ही जल्दी आपके सामने पीपीटी से पढ़ाने के लिए शुरू करेंगे ताकि आपका समय बच सके। लेकिन अगर आप इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग्स आएगी। मैं सामने बोर्ड पे मैं क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा और इसके बाद उस क्वेश्चंस पेपर को एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है वो सारे तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो भी है, और हाँ, क्वेश्चन से लिखने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा आवाज़ आ रही है? हाँ, क्वेश्चंस जो भी लिखा जाएगा आप कोशिश करें कि एक बार मैं क्वेश्चंस को मैं बोल लूँ या आपके बोर्ड के ऊपर ही लिखा जाएगा। तो जो फर्स्ट जो भी क्वेश्चन जो है, जो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ। और आपके एग्जामिनेशन में बार बार ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं, कौन सा? बहुपद। चैप्टर का हम नाम लिखते हैं कौन सा? बहुपद। बहुपद, पॉलिनोमियल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है? तो और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 की ओर बात करते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्याकों तथा गुणांकों के साथ संबंध स्थापित करें। शून्याकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें या संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए, इस प्रकार का जो प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में, स्क्रीन कट गया क्या? चलो ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? ये आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन से एक बार देख लो। द्विघात बहुपद मेरे पास एक लिखा हुआ है, x² + 7x + 10 के शून्य की याद करें। क्या याद करना? पहले शून्य। देखो, ऐसे एग्जामिनेशन में जो भी आपका जो प्रश्न जो दिया जाता है वो आपका 2 नंबर में, जनरली आपका 2 नंबर में दिया जाता है।
1 नंबर से 2 नंबर, लेकिन अगर जांच करने के लिए आ जाता है संबंध की सत्यता की जांच करें, ये 2 नंबर में आपका सवाल पूछ दिया जाता है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा ज़रा। देखिए मेरे पास एक बहुपद दिया हुआ है, क्या है, मेरे पास एक बहुपद गिवन है, मेरे पास एक बहुपद लिखा हुआ है। इसको बहुपद को हम लिख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। मेरे पास एक बहुपद मैंने लिख दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। इसका हम लोग पहले गुणनखंड करें भाई। इसको फैक्टराइजेशन करने पर क्या होगा, देखो गुना करने पर 10 और प्लस माइनस करने पर 7 होना चाहिए, यानी x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिएगा ज़रा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा स्टेज छोटा है। x², अब यहाँ से करोगे क्या बच्चों, यहाँ से क्या करना है ना, आपको कॉमन लेना है, x को कॉमन लेना है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप 1 कॉमन को ले सकते हैं, तो यहाँ से 1 नहीं सॉरी, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, तो यहाँ से कितना होगा x प्लस 5। नाउ x प्लस 5, एक हमारा x प्लस 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया इसका सर, इसका तो क्या हो गया गुणनखंड। देखो सबसे पहले हमें जब शून्यक निकालना होगा ना, किसी भी बहुपद का यदि हमें शून्यक निकालना हो तो सबसे पहला काम है आपको उसको गुणनखंड करना। तो इसका गुणनखंड कर दिया गया, एक आपको x प्लस 5 और x प्लस 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए है। यानी जब भी शून्यक ज्ञात करना है तो px के मान को 0 करना होगा, यानी px बराबर 0 करने पर, px इक्वल टू 0 करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, px बराबर 0 करने पर हम क्या होगा, px का मान को 0 रखने पर क्या होगा कि x प्लस 5 इक्वल टू सर एक 0 हो जाएगा और एक x प्लस 2 वो हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी सर यहाँ से x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो इसके दो शून्य क्या क्या निकल गया, चलो व्हाइट ही कलर कर लेते हैं, है ना। px मेरे पास जो बहुपद दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्यक निकल कर आएगा, के दो शून्यक निकल कर कौन कौन आ गया आपका, आ गया -5 तथा -2, -5 तथा -2। आपने क्या किया, शून्यक तो निकाल लिया, यहाँ से क्या हो गया शून्यक तो निकल गया, कितने -5 और -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, शून्यक तो निकल गया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करें। शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की 1 मिनट स्क्रीन थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, एक मिनट बस, यस ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो गया, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब आपको पता है कि देखो भाई, आपको पता है कि सर इस शून्यक तो इसका निकला हो -5 और -2। अब आपको दो संबंध पता होना चाहिए था, एक शून्यकों का योगफल, जिसको अगर आप शून्यकों अल्फा और बीटा से यदि आप डिनोट करते थे तो इसके शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो निकलता है -b/a वाला। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ से हम चेक करेंगे सत्यता की जांच, आपको लिखना है हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से सत्यता की जांच। और सत्यता की हम जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग कहो भाई, शून्यकों का यदि हम योग निकालेंगे तो बताओ इसका क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा जो बोलते हो, शून्यकों का योगफल कितना -5, यानी कितना होगा ये -5, ध्यान सुनना, -5 प्लस -2 कितना हो गया ये वाला, माइनस का कितना हो जाएगा ये
7, क्या होता है माइनस का माइनस कितना होगा 7। अब ध्यान से देखो ये -7 है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, तो क्या इसको नीचे 1 कर सकते हैं क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई नहीं दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, -7/1 कर सकते हैं क्या? और ये -7 बताना जरा इस बहुपद में देखना, ये अगर इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करें, किसकी? अगर इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे, तो बताओ ना जल्दी से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वैल्यू जो है b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है मेरे पास सर 1 है, b का मेरे पास वैल्यू सर 7 है, और c का मेरे पास वैल्यू कितना है मेरे पास 10 है। क्या आपको ये पता है? हाँ सर ये तो पता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ ये होता -x का गुणांक। क्या है? क्या ये -x का गुणांक, क्या ये x का गुणांक है क्या? क्या ये x का गुणांक है क्या? देखो ना जरा 7 x का गुणांक है क्या? हाँ सर यहाँ पे तो है। अब बताओ यहाँ से 1 किसका गुणांक है? क्या x² का गुणांक है क्या? x² का गुणांक। ठीक है, अब बताओ माइनस के साथ x का गुणांक और क्या आ गया हमारा x² का गुणांक, जो कि हमारा सही है। ठीक है, जो कि हमारा सही है। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? देखो एक तरीका और भी क्या है कि आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे में शून्यकों का योगफल आपको पता था सर ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यानी -x का गुणांक और x² गुणांक। तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्या ये x का गुणांक है क्या? क्या ये x का गुणांक है क्या? बोलो कि हाँ सर है। तो x² गुणांक है क्या? हाँ ये भी तो है हमारा। तो यानी एक हमारा निकल गया कि सर ये तो हमारा सही हो रहा है। ये दूसरा रिलेशन करेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल, इसको आप अल्फा इंटू बीटा बोलते हो, है ना, c/a। अब बताओ गुणनफल करेंगे, बताओ ना -5 का -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? ये बोला 10। और बताओ ये आपका क्या था? कोई भी अचर राशि, क्या था? अचर पद। इसको कुछ नहीं तो इसको 1 कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्या ये अचर पद है क्या? क्या ये अचर पद है क्या? क्या ये अचर पद है क्या? हाँ सर है। एक क्या है? एक क्या है? x² का गुणांक। x क्या है? x² का गुणांक। ये क्या है हमारा? x² का क्या है मेरा गुणांक। सर ये दोनों से वैल्यू क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं? सत्यता की जांच करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दूसरा, आपको पता है आप इसको अलग अलग भी करके तुम सॉल्व कर सकते हो कि सर शून्यकों का योगफल निकालना है, यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -x का गुणांक बाई x² गुणांक। दोनों फॉर्मूला साथ साथ लिखना है। LHS में इसको वैल्यू को रखना है, RHS में उसको वैल्यू को रखना है। दोनों वैल्यू को इक्वल कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? देख लीजिए और लिख लो क्वेश्चन को। कुछ और क्वेश्चन आपके लिए हम लगाते हैं। हाँ थोड़ा सा बाहर का कुछ आवाज़ है जो आपको डिस्टर्बेंस होगा आपको वहाँ से। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से अगर सत्यता की जांच करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक तरीका आप यहाँ से एक और भी लगा सकते हो सर, कि आपको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर इसको यहाँ से शून्यकों का योगफल हमें पता था, शून्यकों का योगफल हमें पता है। क्या पता है? ये -x का गुणांक बटा x² का गुणांक पता है ना। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक हमें पता है। ठीक है, अब बताओ हमें योगफल जब निकालना है तो यहाँ से वैसे भी तो लिख सकते हैं सर -5 का प्लस का सर -2। ठीक है, यानी अब इसको -x का गुणांक, तो -x का गुणांक भी सर कितना है? तो -x का गुणांक, तो देखो ना x किससे गुना है सर? x किससे गुना है? ये 7 से। तो माइनस के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7।
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर किसका गुना है, कुछ नहीं तो सर ये 1 हो जाएगा, यानी -5 और -2 -7 इक्वल टू सर -7 हो गया। इसका मतलब सर यह LHS इक्वल टू हमारा क्या होगा, RHS। आप यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक मैंने क्या निकाला है, शून्यकों का योगफल। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हटा देते हैं, समझने के लिए था, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये देखिए एक आपने जैसे योगफल निकाल दिया, आपने जैसे योगफल निकाल लिया, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, बस दिखाई दे रहा होगा ऑन स्क्रीन, यस। आपने जैसे योगफल निकाला उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। उसी प्रकार से आपको क्या निकाल लेना है, गुणनफल निकालना है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल जो हमें पता था, शून्यकों का गुणनफल हमें पता था क्या, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस चीज़ को हम यहीं पे लगा देते हैं। आ रहा है क्या, कट गया, थोड़ा सा कट गया है, दियो थोड़ा सा हम इधर स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर कर लूँ, आ रहा है ना, अचर लिखा हुआ है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी अब जब गुणनफल निकालोगे तो सर गुणनफल में तो काम किए थे मैंने, -5 का इंटू माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू अचर पद हमारा कितना है, अचर पद हमारा यहाँ से कितना है, बोलोगे सर 10 है, यहाँ क्या कर देना है 10, एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1, क्या वही आ गया क्या, हाँ सर ये तो वही आ गया ना, ये तो सर वही आ गया। इसका मतलब सर यहाँ से भी हमारा LHS इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, RHS। आपको ऐसे भी काम करना है, आपको ऐसे भी काम करना है। देखो थोड़ा सा हम साइड कर हो जाते हैं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और आप लोग देख लो, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और आप लोग देख लो, कोई दिक्कत है, नहीं ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते, यानी आपका इस प्रकार से टाइप 1 में हम यहाँ इसको हम कर देते हैं क्या, इसको हम टाइप 1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम टाइप 1 कर देते हैं। देखो भाई टाइप 1 में आपको शून्य निकालने के लिए आ सकता है, इसके साथ जो सत्यता के संबंध की जांच करने के लिए है, आपको उस प्रकार का ही प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो हम इसी क्वेश्चंस को हम और आगे करें, इसी क्वेश्चंस को हम और आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम बहुपद लिख रहे हैं, उस बहुपद से शून्यक याद करेंगे और उसके साथ शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो भी है उस सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन वही रहेगा, आप बस खाली आपका यहाँ पे हम बहुपद को क्या करेंगे, सिर्फ हम चेंज करेंगे। आप बस यही लिखना है, आप क्वेश्चन से लिखोगे तो लिख लो कि इस तरह द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और उस बहुपद को हम लिखते हैं, मेरे पास जो बहुपद है 4x² - 9। आपके पास क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद 4x² - 9 है ये। चलिए, द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है, यस आ तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इस बार ऐसा करते हैं, सिर्फ आपको बहुपद देते हैं, बहुपद 4x² - 9 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। एक बार पहले आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए, एक बार पहले क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इसको हल करने के लिए शुरू कीजिए। एक बार क्वेश्चंस को लिख लीजिए और इसको हल करने के लिए शुरू कीजिए।
सर इसका फैक्टर तोड़ेंगे सबसे पहले, तो हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। 4x, मेरे पास एक सर बहुपद, जिसको जैसे जैसे बताया गया वैसे जरूर लिखना। सर मेरे पास एक गिवन है, दिया हुआ मेरे पास एक बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 9। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? क्या आप इस फॉर्मूला को पढ़े हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी। ठीक है सर, इस फॉर्मूला को जब पढ़े ही हैं तो इसको भी इस फॉर्मूला पर लिख सकते हैं क्या, ऐसे 2x प्लस 3 और एक बार 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस का 3। यस, अब हमें यहाँ से क्या करना है सर, शून्य खींचो निकालना है। क्या निकालना है? शून्य खींचो निकालने के लिए। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 कर देंगे भाई, px इक्वल टू 0 के लिए। अभी क्या हो जाएगा यहाँ से सर, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 को एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू इसको 0 कर लीजिए। इम्प्लाइज 2x इक्वल टू माइनस का 3 x इक्वल टू माइनस 3/2। सेम यहाँ से वही काम कर लेंगे, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू जब 3 हो गया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। तो बताइए, इसके भी दो शून्यक बहुपद यानी px इक्वल टू, अतः px इक्वल टू जो 4x स्क्वायर माइनस 9 जो दिया हुआ था के दो शून्यक, के दो शून्यक कौन कौन हो जाएगा जी, -3/2 और एक हो जाएगा कितना, 3/2 होगा। देख लीजिए क्वेश्चंस। भाई बहुत दिक्कत है ना, हो सकता है ये -3/2 और 3/2। एक क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने देख लिया कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। मेरे पास एक दिया हुआ एक द्विघात बहुपद है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। यही है, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे बाबू। अब ध्यान देखो, मेरे पास एक बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। थोड़ा सा इधर हम थोड़ा सा लेते हैं इसका थ्योरी थोड़ा सा, कि सर मेरे पास एक जब बहुपद दिया गया है योगफल निकालना है, तो अब बताओ, अगर मेरे पास एक बहुपद ऐसा लिखा रहता था एक्स स्क्वायर याद होगा प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, तो इसकी हम यहाँ से शून्यकों का योगफल, अगर हम कहते थे कि मान लिया कि इसके दो, मानना कि ऐसे, मानना कि इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल निकालते थे, याद है, शून्यकों का योगफल निकालते थे,
शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी यही तो था माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या ऐसा था क्या? और एक और आपने पढ़ा होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़ा था आपने? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कोई भी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो आपने पढ़ा था। अब बताओ ना, जब हम इसकी तुलना पी एक्स इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 की तुलना किससे करेंगे भाई? अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो बताओ ना, ए का वैल्यू कितना होगा सर? 2, बी का वैल्यू कितना होगा सर? माइनस का 8, और सी का वैल्यू कितना होगा सर? 6। क्या निकालना है हमको? शून्यकों का योगफल। तो यहाँ से हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, निकालेंगे शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू माइनस के साथ माइनस 8 बाई ए का वैल्यू 2, यानी 8 बटा 2 कट गया सर 4। कितना गया सर? ये 4 आया। और दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा, ये क्या वैल्यू हुआ सर? ये तो अल्फा प्लस बीटा का हो गया, ये हमारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा का है, तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, यही तो है ना। यानी सी का वैल्यू मेरे पास कितना है सर? 6, ए का वैल्यू मेरे पास कितना है सर? 2, कट गया क्या? ये 3, यानी हाँ सर 3। यानी सर इसका योगफल कितना होगा? 4। योगफल कितना होगा? 4, योगफल 4, और इसके बाद इसका गुणनफल कितना होगा? 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी से नहीं बोलते कि नहीं सर शून्यक भी निकालिए। अगर आपको यहाँ से हम प्रश्न आपको दे दे, क्वेश्चन दे दे कि चलिए यहाँ से आपको शून्यक निकालिए, क्या कह दे? शून्यक भी ज्ञात करें। लो इसी में है, शून्यक भी ज्ञात करें। अगर आपको हमें क्वेश्चन दे यहाँ पे, आप बोले कि चलिए क्वेश्चन जो है शून्यक भी सर ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, यहाँ से क्या निकाल? शून्यकों का योगफल, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। गुणनफल निकालना था, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। ठीक है, तो सर शून्यक भी निकालना था, तो शून्यक निकालना हो तो पहले क्या करेंगे? इसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे, इसको हम पहले गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से। तो क्या कहेंगे सर? पी एक्स इक्वल टू जो आपका था सर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। चलो भाई फैक्टर को, उसको अगर फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? 6 गुने 2 कितना होगा? ये 6 गुने 2 कितना होगा? 12। 6 गुने 2 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। अब जब ये 12 हो गया और ये कितना मेरा है? -8, तो इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हमारा फैक्टर कैसे टूटेगा? ये फैक्टर कैसे टूटेगा? माइनस का 6x और माइनस का 2x। यस, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस कितना होगा? 6 इक्वल टू, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो कितना होगा मेरा? x माइनस 3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x का -3, ये हो जाएगा x माइनस 3 और एक हो जाएगा 2x माइनस 2। अब यहाँ से जब हम पी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे सर, यहाँ से जब हम पी एक्स का वैल्यू को जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कहोगे सर x का वैल्यू 3, 2x इक्वल टू 2, तो सर x का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 1। यानी यहाँ से सर 2 शून्यक निकल कर आएगा, यहाँ से 2 शून्यक निकल कर आएगा, एक निकलेगा 1 और एक निकलेगा हमारा कितना? 3। एक निकलेगा 1 और एक निकलेगा हमारा 3। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हुआ, ये हमारा 3 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम चले।
एक मिनट बच्चों, हम एक और क्वेश्चंस आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा एक है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक, क्वेश्चन है यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा हो और बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो, तो 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमारे नीचे हम आ जाते हैं। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो और बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, चलो यहाँ से हम सॉल्व करते भाई। सॉल्यूशन यहाँ से किया जाए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो बोला गया कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो और वैल्यू हमको निकालना है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। इसका मतलब है आपको सर इसका, मेरे पास ये जो दिया गया है, जो बहुपद जो दिखाई जो दे रहा है, ये जो बहुपद जो दिखाई दे रहा है, पहले हमें इसका शून्यक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पहले हमको इसका शून्यक निकालना होगा। अच्छा, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये कि हमें सर निकालना क्या है, हमें चाहिए क्या 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। मतलब सर यदि हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हल करें, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, मतलब ये कहीं तो नहीं न हो गया। रफ थोड़ा सा देखना बाबू, ये अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे, ऊपर सर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ऊपर अल्फा माइनस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। सर ये अल्फा इंटू बीटा तो हम निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लेंगे गुणनफल से। अल्फा इंटू बीटा तो हमारा निकल जाए किससे? गुणनफल से। लेकिन सर ये अल्फा माइनस बीटा सर कैसे निकलेगा? हमें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शून्यकों का क्या पढ़े थे हम लोग बच्चों? शून्यकों का क्या पढ़े थे? गुणनफल। शून्यकों का क्या पढ़े थे? गुणनफल। और क्या पढ़े थे? शून्यकों का योगफल। हम सर गुणनफल भी पढ़े हैं और हम सर क्या पढ़े हैं? योगफल भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? शून्यकों का अंतर आ गया। तो जब शून्यकों का अंतर आ गया तो आपने एक फॉर्मूला भी तो ये भी तो पढ़ा था, याद होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। आपने इस फॉर्मूला को भी पढ़ा होगा। नहीं आ रहा है क्या? देख लो, आपने इस फॉर्मूला को भी पढ़ा होगा। अब जब आपने इस फार्मूला को पढ़ा होगा तो क्यों ना हम इसी फार्मूला का क्या करें? इस्तेमाल करें। हम इसी फार्मूला का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट।
हाँ, थोड़ा सा कॉल आ गया था। देखिएगा, तो सर ये फार्मूला हम लोग को पता है, ये फार्मूला हम लोग को पता है, तो जस्ट इसी फार्मूला का क्या करना बच्चों, हमें यूज करना है, हमें इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी हटाएं, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से, और भाई तुम यहाँ से फिलहाल के लिए हटिए, तुम पहले हट जाओ, हमें यहाँ से पहले हट जाना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कुछ ज़रूरी काम की वजह से ना क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है, कुछ ज़रूरी काम के कारण क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, हम कल फिर क्लास को लेकर आएंगे, यहीं से सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, तो यहीं से हम क्लास को रोकते हैं। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ो और उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।